Hello. So, good afternoon, all of you guys who are watching this video now, and good evening for them who are watching this video on evening. I'm here to talk about chemistry paper, and basically yeah, I'm done with my chemistry paper. So, अभी मैं 1 घंटे पहले आया हूँ घर पे एंड थोड़ा बहुत होता है फेसबुक ये सब चीज़ें करने के बाद एंड आई वाज थिंकिंग अबाउट कि मैं बनाऊँगा, कल से सोच के रखा था मैंने। एंड थोड़ा चलो केमिस्ट्री की बातें करते हैं। केमिस्ट्री की भाई पेपर वॉज मॉडरेट अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि इतना टफ नहीं था, क्योंकि आफ्टर फिजिक्स जो कंट्रोवर्सी फिजिक्स की हुई थी उसके हिसाब से उन लोगों ने पेपर मॉडरेट टू ईजी ईजी टू मॉडरेट पेपर बनाया है। एंड आई डोंट थिंक सो कि पेपर कुछ लोग कहेंगे बच्चे कहेंगे कि पेपर टफ था, बिकॉज पेपर वॉज नॉट टफ, पेपर वॉज मॉडरेट टू ईजी लेवल, डेट्स इट। एंड मॉडरेट टू ईजी कह रहा हूँ, मॉडरेट वर्ड इसलिए ला रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ लॉन्ग तो मैं नहीं कहूँगा, लॉन्ग बहुत ईजी थे, शॉर्ट भी ईजी थे। मेरे को तो मॉडरेट लगा क्योंकि 1-2 क्वेश्चन थे उसके हिसाब से, क्योंकि वो बहुत डीप में पूछ दिया था उन्होंने। मैं करके आया हूँ, मेरा काफ़ी अच्छा हुआ है एंड थैंक्स टू NCERT एंड मतलब सारा का सारा क्रेडिट गोज़ टू NCERT जस्ट बिकॉज यार एक भी नॉट अ सिंगल वर्ड और क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम आउट ऑफ सिलेबस नहीं, आउट ऑफ NCERT बुक। सीरियसली मैन, मतलब एवरी एंड सिंगल वर्ड वॉज फ्रॉम NCERT बुक ऑफ केमिस्ट्री। सीरियसली, मतलब कैन यू बिलीव इट ब्रो, मतलब आई कुडंट बिलीव मतलब मैं आपको बताता हूँ, व्हेन आई वाज जो वो 15 मिनट्स मिलते हैं ना, 15 मिनट्स जो रीड करने के लिए मिलते हैं, जैसे पेपर मिल गया तो उसमें अपन MCQs भी करते हैं, तो उसमें मेरे MCQs भाई 9 मे बी 9 to 10 MCQs मेरे ऐसे ही बन गए थे। टिक तो वो लगाने नहीं देते हैं एज यू नो, बट एटलीस्ट दिमाग में जो विदाउट सॉल्यूशन विदाउट सॉल्व करके जो आंसर्स आते हैं उनकी बातें कर रहा हूँ फिलहाल। ओके, सो वो ना 9 से 10 क्वेश्चन मेरे ऐसे ही बन गए। ये खुशी की बात है, अच्छी बात है, बट क्यों बन गए? जस्ट बिकॉज आई रीड NCERT। मैं काफ़ी टाइम से पढ़ रहा था एंड मैं मॉर्निंग में भी पढ़ के गया था NCERT एंड सो लास्ट मिनट रिवीजन ने काफ़ी हेल्प किया है। एंड बस मैं यही कहना चाहूँगा कि पेपर टफ नहीं था भाई, सीरियसली पेपर बहुत ईजी था एंड आई एम सो हैप्पी जस्ट बिकॉज माई पेपर वॉज वेंट वेरी गुड, सीरियसली। सो बस मेरा यही था। अच्छा हाँ, मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ, कॉपीज़ के बारे में। मेरा अप्रॉक्स देर इज़ 10:30 पर हमने लिखना शुरू किया था। 10:30 11:10 तक मेरे नहीं 11:10 क्यों 11:20 तक मेरे वेरी शॉर्ट्स और MCQs मैंने ख़त्म कर दिया था, क्योंकि MCQs मेरे 3-4 रह गए थे, उसमें मैंने लाइन छोड़ी थी। ओके, वो छोड़ते ना 3-4 रह गए थे, मुझे सोचना था बस, उसमें से 3 असर्शन रीजन थे और एक क्वेश्चन था नॉर्मल वाला। ओके, एंड देन आपका सेक्शन B सारा हो गया। 11:20 तक मैंने सब रखा, सब कर दिया था, सेक्शन B और सेक्शन A में से। ओके, एंड देन सेक्शन C मैंने मे बी शायद 52 या 52 का 50 to 60 50 to 1 आवर लगाया था आराम से अच्छे से करके, क्योंकि डायग्राम्स थे, स्ट्रक्चर्स थे ग्लूकोज के, और भी मतलब चीज़ें होती हैं लिखने की होती हैं, ग्राफ्स थे, ठीक है, ये सब चीज़ें की बढ़िया। एंड उसके बाद सेक्शन D की बारी थी। सेक्शन D तो मेरा मुश्किल से मुश्किल 20 to 25 मिनट्स में हो गया था। ओके, एंड देन जो टाइम मुझे लगा है वो सेक्शन D में लगा था, क्योंकि सेक्शन D में ना फर्स्ट क्वेश्चन 31 और 33 जो क्वेश्चन थे ना, उसमें पार्ट्स डिवाइड थे, जिसको पार्ट A का, फिर A का 1 2 3 कि ये सारे सॉल्व करो, सॉल्व कर रहा हूँ, ये सारे करो, मतलब बेसिकली उसको कन्वर्ट करना था मैं। बेसिकली रीजन दे रखे थे या किसी में रीजन नहीं दे रखे थे, वो ईजी थे। NCERT के सारे क्वेश्चन थे, कुछ तो एग्जाम्पल थे, कुछ नहीं, मोस्ट ऑफ देम जस्ट एग्जाम्पल ब्रो, मतलब फ्रॉम NCERT लाइन से ऐसे उठाया NCERT से, बस ऐसे डाल दिया लोगों ने बेसिकली, डेट्स इट, ठीक है। एंड वो सब क्वेश्चन हो गए थे। एंड देन मैंने B कॉपी ली थी, एक के बाद ये तो सब लेते हैं, ठीक है, एक के बाद B के बाद C। आफ्टर सम टाइम उसके बीच में मे बी आधा घंटा या 40 मिनट्स का गैप होगा B और C के बीच में। देन मैंने C कॉपी ले ली एंड उसके बाद फिर मेरा हो गया सब कुछ, एंड मेरा C का लास्ट पेज तक मेरा सारा कंप्लीट हुआ। लास्ट पेज पर लास्ट लाइन पे मेरा सब कुछ कंप्लीट हुआ है। कैन यू बिलीव इट? मतलब सीरियसली इट वाज नॉट अ कोइंसिडेंस, बिकॉज आई वांटेड कि मैं
सी तक पीछे तक लिखूँ जैसा मैंने फिज़िक्स में लिखा था। मेरा फिज़िक्स का पेपर हो गया, फिज़िकल का हो गया, मैंने सब में सी लिए। एंड आई वॉज थिंकिंग अबाउट कि मैं कॉपी भरना इज़ नॉट द सॉल्यूशन बट प्रेजेंटेशन इज़ द सॉल्यूशन। एंड सब मेरे से कहते हैं, जब जो मेरा सर्कल है वो मेरे से कहता है कि भाई तुम लिखता क्या है। सो यार वो लोग समझते हैं कि मैं मैं थ्योरी ऐसी क्या लिखता हूँ कि मेरा इतना हो जाए, वो भी इतने शॉर्ट पीरियड टाइम में। मतलब यार 3 घंटे मे बी ये बहुत कम ड्यूरेशन है। मे बी नहीं, मतलब है ही कम यार सीरियसली। सो यार मैं क्या ही बताऊँ, मैं जो लिखता हूँ मैं लिखता ही नहीं हूँ, मैं काफ़ी सारी चीज़ें करता हूँ उसमें। मैं तुम्हें मतलब इस टॉपिक पे ना किसी दिन अलग से वीडियो बनाऊँगा, देन उसके बाद मैं इसको समझाऊँगा। जिस बिकॉज अभी मैथ्स का पेपर रह गया है, जस्ट फोकस ऑन इट फिलहाल के लिए। एंड इंग्लिश का भी है, वो भी पढ़ना है। सो बस यही है। एंड मेरा अच्छा हुआ काफ़ी। एंड that's it. And now focusing I'm so sorry, ready to focus on maths, क्योंकि मैथ्स थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, टफ है या फॉर मी। मैं अपनी बता रहा हूँ, मेरे लिए थोड़ा आई डोंट लाइक मैथ्स एट ऑल। मतलब उस लेवल की मैथ्स, टिक्नोमेट्रीज, ये वाला जो पार्ट होता है अपना, आई लाइक टू सॉल्व वो डिटर्मिनेंट मैट्रिक वाला पार्ट, रिलेशन फंक्शन वाला पार्ट, बट मेरे को ये पसंद नहीं है। इसमें ये सब आ जाता है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, आई सीरियसली डोंट लाइक इट। बट आई हैव टू रीड बिकॉज मार्क्स के लिए पढ़ना पड़ता है। सो दैट इज़ इट। एंड मेरा पेपर अच्छा हुआ है काफ़ी। एंड थैंक्स टू NCERT एंड थैंक्स टू मी बिकॉज आई हैव वर्क सो आई वर्क सो हार्ड फॉर इट। एंड वर्थ है भाई, मेहनत करो, वर्थ है सीरियसली। जिस बिकॉज मैं फिजिकल में मैंने कुछ चीज़ें ऐसी छोड़ी थी, छोड़ा नहीं था, पढ़ रहा था, बट उसमें रिवीजन नहीं किया था। जिस बिकॉज ऑफ होता है ना वो आलस बोलते हैं उसको हम लोग, वो नहीं किया। बट मैंने इसमें नहीं किया, उसमें मेरा रह गया था, छूटा कुछ भी नहीं था, गलत हो गया था। MCQs मेरे 3 से 4 MCQs मेरे गलत हुए थे जस्ट बिकॉज ऑफ मैं रिवीजन नहीं किया। आई कुडंट रिवाइज द टॉपिक जो मुझे करना था। वो मेरी मेहनत बेस चली गई जब मैंने वो पढ़ रखा था। एंड मेरे मार्क्स भी गंदे आए। एंड आई मीन 2-3 MCQ भी गलत चले गए जो मुझे आता था, मतलब उसके बाद भी वो गलत गए जिसको मैंने रिवाइज नहीं किया। आई डिडंट रिवाइज द टॉपिक। ओके, सो इसमें मैंने सब किया, सुबह उठा, मतलब बेसिकली आई वर्क सो हार्ड फॉर इट एंड टोटल वर्थ। सो जस्ट डू हार्ड वर्क एंड सक्सेस आपके पास आ जाएगा। सक्सेस विल कम, सक्सेस विल कम। ठीक है, कोई बात नहीं, ओके। सो ओके, दैट इज इट। टेक केयर एंड सी यू सून।